Hey guys, welcome back to my YouTube channel and to the another video as well. So यहाँ पे I was sieving this. I was actually making chocolates uh, in the afternoon before I went to Akash. I was just sieving all the things to make it. यहाँ पे मैंने sugar and milk powder mix करी थी. बाकी all the like cocoa powder बाकी सारी चीज़ें had already mixed. और यहाँ पे मैं double boiler method से chocolates बना रही थी. So yes, these are homemade, okay. And they tasted really good. मैंने बाद में टेस्ट करे थे. They were just awesome. My whole family liked it and it was just amazing. उसके बाद I went to Akash. यहाँ पे I was being so careful कि कोई मुझे देख ना ले. Nobody is watching me. And then यहाँ पे I saw someone who just saw me and इतना गंदा reaction मेरे को दिया था. I was like, why? And this thing I found pretty. So the background, the ऊपर के जो trees थे, they were pretty. So that's the reason I just recorded it. And now let's get back to study. So यहाँ पे I was studying आकाश से आने के बाद. So it's an all-nighter. So I was just pulling an all-nighter. So this is night study things. And यहाँ पे because आज हमें आकाश में हमें सारे टेस्ट के जितने भी डेट्स थे, प्लानर बेसिकली मिल गया था विथ सिलेबस कि क्या क्या कौन से टेस्ट में कितना कितना आएगा. सो आई वाज जस्ट राइटिंग द डेट्स ऑन माई कैलेंडर सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स. एंड फिर सिलेबस के लिए भी मैंने आगे कुछ किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. बट फिर नाउ आई वाज जस्ट राइटिंग ऑल द डेट्स. यहाँ पे मेरे जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, टर्म टेस्ट होंगे एंड जो भी मेरे AIATS होंगे आकाश के, आई वाज जस्ट मेंशनिंग ऑल ऑफ देम. मैंने AIATS ब्राउन पेन से किया था एंड आई हैड मेंशन द PT एंड टर्म टेस्ट विद रेड. सो यहाँ पे आई चेंज द कलर. सो दिस वाज बेसिकली जो मेरा पहला AIATS होगा वो अगस्त में होगा. सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम एंड काफ़ी सारा सिलेबस भी आ रहा है ऑफकोर्स. लाइक हर एक चैप्टर आ रहा है इसमें. एंड हमारे पास 2 होंगे स्टार्टिंग में. वील इवन गिव इट ऑनलाइन वंस एंड उसके बाद द ऑफिशियल वन विच एवरीबडी गिव्स एक्चुअली. आई थिंक online I don't know how it's gonna be and everything. So yes, this was what I was doing here. And उसके बाद I started studying. इसको अपने वॉल पे लगाने के बाद I started studying. तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री कर रही थी. केमिस्ट्री में I had to learn the definitions of all the law of chemical combinations. उसके बाद मुझे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी करनी थी. वो मतलब याद तो थी ऑब्वियसली बिकॉज पढ़ा था पहले, बट आई स्टिल हैड टू लाइक जस्ट गो थ्रू इट. And here I was just doing the same thing which I said in my first study vlog. So अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखना, बट इस वीडियो के बाद जाके देखना. ओके yeah sure. अभी मत चले जाना. Just watch the complete video and then you can. Sure. Okay. So I was just writing all the things. And यहाँ पे हमें एक और लाइक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. उसके बाद ऑफ कोर्स आई वाज अगेन स्टडिंग केमिस्ट्री. तो यहाँ पे मैंने लर्न कर लिया था सारी चीज़ें. एंड उसके बाद आई जस्ट चेंज्ड माई पेजेस और एक कोई दूसरा पेज खोला था. दिस वाज नॉट ऑफ लॉज और थिंग. एंड उसके बाद आई वाज जस्ट राइटिंग एंड आई वाज चेकिंग कि जो मैंने सारी स्टेटमेंट्स लिखी है एम आई राइटिंग इट करेक्ट और नॉट. एंड येस आई वाज राइटिंग इट करेक्ट बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने उन्हें याद कर ली थी. सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग हियर. अब जो फार्मूलाज थे, बिकॉज मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कर ली थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी कर ली थी विद जिन्होंने भी साइंटिस्ट के नेम्स थे एंड एवरीथिंग. उसके बाद आई हैड टू लर्न दी फार्मूलाज जो भी एटॉमिक मास की है और वो सारी चीज़ें. दैट्स द रीज़न आई टुक आउट पोस्टर्स और मैंने फिर उस पर बैठ के कर लिया था. उस पर मैं सारे जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे, मोल कॉन्सेप्ट के या जो भी नॉट एग्जैक्टली फार्मूलेज बट जो भी उनकी पार थी या सच, वो मैंने लिख दी थी, नोट डाउन कर लेती थी. मैं जो सिलेबस बोल रही थी आकाश से मुझे मिला है लाइक फिर मैं फर्स्ट टेस्ट उसका जितने भी लाइक टॉपिक्स थे लाइक फॉर ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स विच इज़ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, वो मैंने एक एक्सेल शीट पे इस तरह से इस मैनर में आई जस्ट मेड दिस एक्सेल शीट. एंड उसके बाद आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या क्या किस चीज़ों में फोकस करना है, किन चीज़ों में नहीं करना है. Everything was clear इसके बाद and accordingly I started my पढ़ाई and everything. So this was the thing which really helped.
यहाँ पे सिमिलरली आई डिड इट फॉर बॉटनी। जितने भी मेरे बुक में हेडिंग्स हो गए या सब हेडिंग्स हो गए, नॉट एग्जैक्टली सब हेडिंग्स, बट जितने भी हेडिंग्स थे या एकदम टाइटल थे उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स और उसमें बाकी सारे फर्दर डिविजन्स है, राइट। सो वैसे ही मैंने इन सब के जो भी ये टॉपिक्स थे वो सब आई मेंशन्ड डाउन। उसके बाद कोचिंग वाला सेक्शन इज कि क्या वो टॉपिक कोचिंग में हुआ है, अंडरस्टैंडिंग मेरी कितनी है, डिड आई अंडरस्टैंड इट एकदम अच्छे से या इट्स जस्ट लाइक ओके ओके। इसके बाद आई हैड टू रीड NCERT ऑल्सो, एंड फिर उन चीज़ों का रिविजन एंड प्लॉटिंग। सो इस टिप के बारे में मैं आपको अपने अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊँगी। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर दैट वन व्लॉग, जिसके अंदर मैं आपको अपनी कुछ स्टडी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से दिस वुड बी वन विच इज़ प्लॉटिंग। तो यस, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी का स्टेटस ये है कि अभी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 2:45 to 3:45, 1 घंटे का स्टडी सेशन, एंड नाउ आई टेकन अ ब्रेक। तो इट्स 3:52 AM राइट नाउ, IST, इंडिया टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो अभी मेरा जो आगे का प्लान है दैट इज टू स्टडी जूलॉजी फॉर अनदर आवर एंड प्रोबेबली आई स्लीप उसके बाद आफ्टर क्लीनिंग अप द मेस आई क्रिएटेड इन माई रूम, ऑफ कोर्स द बुक्स, राइट। सो अभी आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। वैसे आई एम लर्निंग द चैप्टर, स्टडिंग द चैप्टर structural organization in animals. Yes, I'm studying structural organization in animal. जिसमें animal tissue शायद deleted है, I don't know, but हम वो भी पढ़ रहे हैं। So I have to go through the epithelial tissue। हमारे में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, we just started like zoology के lectures पहले नहीं हो रहे थे, तो इसलिए I don't have a lot of things to do, and I'm thinking to do zoology by making flashcards। फ्लैश कार्ड्स के लिए मेरे पास पेपर्स नहीं है अभी, सो आई एम थिंकिंग टू इट ऑन डॉक्स, गूगल डॉक्स, वर्ड डॉक्यूमेंट, सी। तो यस, ऑल्सो देयर इज अनदर स्टडी टिप व्हिच आई टेल यू इन अ व्हाइल। एक बार जब मैं ख़त्म कर लूँगी तो मे बी इन दिस स्टडी व्लॉग और मे बी इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग, मैंने ऑलरेडी एक चीज़ अनाउंस कर दी है, एक चीज़ रिवील कर दी, एक्सपोज कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड स्टडी टिप एक्चुअली, बट ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बट तुम उससे चीज़ें काफ़ी अच्छे से लर्न कर लेते हो। सो मे बी आई एड दैट इन दिस व्लॉग अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो, और मे बी द नेक्स्ट वन। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। सो गाइस, आई हैव डिसाइडेड कि जो जूलॉजी की एक स्टडी टिप के बारे में बता रही थी वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज इट्स टेकिंग अ बिट लॉन्ग एंड मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। दैट्स द रीज़न मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में कवर करने वाली हूँ, एंड ऑल्सो दैट वुड बी लाइक वन ऑफ द स्टडी टिप। सो लाइक स्टडी व्लॉग 3 की सेकेंड स्टडी टिप, यस। एंड ऑल्सो कि ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन डू इट ओनली फॉर जूलॉजी और समथिंग। वो जितने भी ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इट वर्क्स फॉर ईच वन ऑफ देम, बिकॉज 10th में मैंने ये ही टिप आई हैड यूज्ड फॉर लाइक 3 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट। सो डेफिनेटली अगर तुम इसको ढंग से कर लेते हो, इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर तुम इसे ढंग से कर लेते हो देन तुम चीज़ें भी लर्न कर लेते हो, एंड इट इज़ रियली यूजफुल फॉर लाइक रिविजन इन 5 to 10 minutes, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्स टू मैक्स अगर तुम कहोगे तो लाइक 20 minutes, बट उससे ज़्यादा यू वॉन्ट टेक इफ़ यू मेक दिस राइट नाउ। इट्स रियली यूज़फुल, जिसके बारे में मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में। आई विल कवर एवरीथिंग। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू आस्क कि डू यू गाइज वॉन्ट मी टू expose or reveal my study tips and strategies which I used in class 10th। probably ये वीडियो मैं अपने 10th के रिज़ल्ट आने के बाद बनाऊँगी। वैसे तो अच्छा ही आएगा मोस्टली, बट फिर भी if you want me to make it, then do comment below। I'll definitely make that video for you guys, so yeah, don't forget to comment down।
So, guys, that's it for this vlog. I'll meet you soon in my next vlog. Till then, take care and bye bye.